जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब्स चैनल में। इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का ये पहला भाग है इस चैप्टर का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए गए, उसमें से आपको गलत कथन को चुनना है और उसके बाद कूट का चयन करना है। तो पहला है, गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशाम्बी में हुआ था। ये गलत है। कौशाम्बी में तो हुआ था लेकिन ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, 3री ईस्वी में हुआ था, यानी कि बीसी में नहीं हुआ था, एडी में हुआ था। ठीक है। संभवतः गुप्त मौर्यों के सामंत थे। ये गलत है। मौर्यों के सामंत नहीं थे बल्कि कुषाणों के संभवतः सामंत थे ये। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ये गलत है। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गलत कथन चुनने के लिए बोला है। तीनों कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अश्वमेध कर्ता विक्रमंक परम भागवत की उपाधि धारण की। उसे कविराज भी कहा जाता था और संगीत प्रेमी भी था। सिक्कों पर बीना वादन करते हुए उसे दिखाया गया है। और ये बातें जो लिखी गई है ऊपर में, ये किसके बारे में, किस शासक के बारे में लिखी गई है? उस शासक का नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई है। ये परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और उसमें से आपको सही कथन को चुनकर कूट का चयन करना है। उसने आर्यावर्त के 9 एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। ये गलत है। ये काम जो है समुद्रगुप्त ने किया था। उसका राज कवि शाब था। ये सही है। उसके दरबार में नवरत्न मंडली निवास करती थी। ये भी सही है। तो इसमें सही कथन को चुनना था। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी, किसका दरबारी कवि था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, समुद्रगुप्त का था। इसको महादंडनायक, संधि विग्रह और कुमारामात्य भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद गुप्त ने की। इसी को जो है सो कुमारगुप्त प्रथम बोला जाता है। कुमारगुप्त प्रथम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन पुलिस विभाग का कर्मचारी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाट। और एक और होता था चाट। ये दोनों जो है साधारण कर्मचारी होते थे और पुलिस विभाग से संबंधित था एक दंड पाशिक, ये जो था मुख्य अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं? 5 युग्म दिए गए हैं और उसमें से बताना है कि कितना युग्म सुमेलित है। ठीक है। तो देखते हैं, क्षेत्र निवास करने योग्य भूमि था। गलत है। वास्तु कृषि करने योग्य भूमि था। ये भी गलत है। क्षेत्र जो है वो कृषि करने योग्य भूमि था और वास्तु निवास करने योग्य भूमि था। सील न जोतने योग्य भूमि थी। बिल्कुल सही है। अपरहत जंगली भूमि थी। ये भी सही है। चारागाह पशुओं के चारा योग्य भूमि, ये भी सही है। यानी कि 2 युग्म गलत है और 3 सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में रहट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंचाई के लिए किया जाता था। रहट को ही जो है क्या बोलते थे? घंटी यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और उसमें से आपको विचार करने के बाद सही कथन का जो है चयन करना है। इनके दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। गलत है। फाहियान आया था। इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। बिल्कुल सही है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें कालिदास भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक दिया गया है और सुमेलित करने के बाद कूट का चयन करना है। तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। बृहद संहिता के ब्राह्मीर, हस्त्य आयुर्वेद के पलकान में है। यानी कि आंसर हो जाएगा एक का ए, दूसरे का सी, चौथे का डी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है? इसका आंसर है ऑप्शन
सी एरन अभिलेख, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश की शासकीय भाषा क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 4 कथन जो दिए गए हैं और उसमें से आपको बताना है कि कितना कथन जो है वो सही है। तो देखते हैं हम लोग। पहली बार दीवानी एवं फौजदारी कानून परिभाषित एवं पृथक्कृत किए गए, बिल्कुल सही है। राजा पुरोहितों की सहायता से न्याय करता था, यह भी सही है। श्रेणियों में दरबार के नियम लागू होते थे, ये गलत है। श्रेणी क्या था कि शिल्पी और वणिक इत्यादि थे, उनके संगठन को श्रेणी कहा जाता था और उस पर जो नियम लागू होता था उनके अपने नियम होते, दरबार के नियम लागू नहीं होते थे। भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी, बिल्कुल सही है। भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी और वाणिज्यिक करों की संख्या जो था वो घट गई थी। तो 3 कथन इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह यानी राजकीय मुहर क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन बी गरुड़ था। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर दूसरे भाग में हम लोग और शेष क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।